हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। विंटर सीजन मतलब कि सेहत बनाने का सीजन। सेहत इट मीन्स इंटरनली सारी चीजों को बैलेंस करने का सीजन है। तो आज मैं बना रही हूँ मेथी चिमेड़। हमारा ये गुजरातियों का स्पेशल रहता है। तो यहाँ पे मैंने उड़द का आटा लिया है 200 ग्राम, गेहूं का आटा लिया है, फिर ये गोंद है जिसको हमें तलना है। फिर 3-4 चीजें हमें लगेगी, जैसे मेथी पाउडर, वेकरियो पाउडर, बलदाना पाउडर, चिमेड़ पाउडर, सौंठ और काटलू। हम उसको काटलू बोलते हो। वो उसका मसाला भी बहुत मजा आएगा। फिर गुड़ चाहिए, थोड़ा सा दूध चाहिए मोहन के लिए, और घी चाहिए। तो सबसे पहले प्रोसेस ये है कि उड़द का आटा लेना है और उसमें 1-2 चम्मच घी डालना है और हल्का हल्का हाथों से उसको मिलाना है। इसके ऊपर थोड़ा सा दूध 2-3 चम्मच जाएगा और हल्के हाथों से इसको मिलाते जाना है। एक्चुअली हम ये इसको मोंड दे रहे हैं, हम गुजराती में इसको द्राबो देना बोलते हैं। तो ऐसे मोंड देना है। जरूरत पड़े तो अब घी नहीं डालना है, दूध ही डालना है 2-3 चम्मच, और हल्के हाथों से मिलाते जाना है। तो ये है ना, बहुत ही इफेक्टिव और पूरा सीजन आपको हेल्दी रखेगा विंटर के बाद भी। तो मेरे यहाँ तो यहाँ मुंबई में ये सामान मेन मुंबई में मिलता होगा, इधर तो नहीं मिलता है। तो मैं गई थी राजकोट, तो वहां से लेके आई हूँ। और अगर आपको बाद में कभी लगे बनाना है तो जो वेंडर है उसका नंबर मैं आपको दूंगी, मुझे कमेंट कीजिएगा, तो वो कोरियर भी करते हैं। अभी 1 घंटा इसको रेस्ट देना था, 1 घंटा हो गया है। इसके बाद इसको हाथों से थोड़ा मलते हुए हमें छान लेना है। और ये जो चंक्स बचते हैं उसको हमें मिक्सी में एक बार पीस लेना है और वापस से इसको छान लेना है। तो ये उड़द का आटा सेकने के लिए तैयार हो जाएगा। दोनों आटे को हमें सेकना है घी में। बहुत ही अच्छा, जिसको पसंद है ना मेथी का टेस्ट, उसको बहुत मजा आएगा खाने में। और जो मैंने काटलू बोला उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो उससे भी मजा आएगा। तो अगर सामान मिल रहा है तो जरूर बनाइए। ये थोड़ा सा ड्राई कोकोनट था मेरे पास, तो वो उसमें बीच में अंदर भी जाएगा और ऊपर भी हम गार्निश करेंगे। तो पहले से हम घी ले लिया है और जो गोंद था उसको हमें फ्राई कर लेना है। ये तुरंत फ्राई हो जाता है, लेकिन धीमी आंच पे करना है अंदर से, वरना कच्चा रह जाएगा। तो उसको पहले ट्रांसफर कर लिया। मीनवाइल वही घी में हमें उड़द का आटा जो हमने मोन डालने के बाद जो प्रोसेस किया था वो हमें डाल देना है और धीमी आंच पे उसको सेकते जाना है। ये जब तक इधर सेक रहा है तब ये जो हमने गोंद तल के रखा था उसको क्रश कर लेना है, थोड़ा पाउडर जैसा बना देना है। यहाँ पे आटा हमारा सीख रहा है। मीनवाइल दूसरे बर्तन में हम काटलू और ये जो सारी चीजें थे, मेथी, चिमेड़, वेकरियो, बरदाना, जो पाउडर फॉर्म में सारी चीजें हैं, वो सब हमें एक बर्तन में मिला लेना है। इसको कच्चा, इसको कुछ भूनना नहीं है, कच्चा ही हमें इसको रखना है। सारी चीजों को ऐसे मिला देना है। और सौंठ पाउडर है, उसको आप अंदाजे से डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाला था, तो उसका टेस्ट अपने को कितना अच्छा लगता है उस हिसाब से डालना है। थोड़ा सा ड्राई कोकोनट डाल दिया, यहाँ पे सौंठ पाउडर भी चला गया, और ये गोंद का जो हमने चूरा बनाया था वो भी चला गया। वो भी सेहत के लिए अच्छा है। हमारे में तो डिलीवरी के बाद ये लेडी को जरूर देते हैं, ताकि इन फ्यूचर फिर कमर का कोई दर्द है वो ना रहे, अंदर से क्लीन हो जाए अपना स्टमक वगैरह सब, तो जरूर देते हैं ये। तो यहाँ हल्का सा ब्राउन हो गया है उड़द का आटा, तब तक हमें भूनना है। और इसको हमें, ये सब सारी चीजें जो ड्राई चीजें थी उसमें मिलाया था, उसी में हमें ये उड़द का आटा मिला देना है। अब वही पैन में थोड़ा और घी लेना है और उसमें गेहूं का आटा, बिना मोड़ का, कुछ नहीं है, नॉर्मल आटा है, उसको हमें भूनना है। देखिए घी है वो अपने पे डिपेंड है कि हम कितना खाना चाहते हैं, उस हिसाब से हमें डालना है। तो इसको भी हमें ऐसा ब्राउन हो जाए यहाँ तक हमें उसको भी रोस्ट कर लेना है। और इसको भी अभी वही मिक्सचर जो है उड़द का आटे वाला और ड्राई मटेरियल वाला, उसी में मिला देना है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सेहत बन जाएगी। अब इन सब चीजों को हमें मिला देना है। टाइम सिर्फ इतने लगता है जो दोनों आटा है उसको भूनने में, बाकी ये सारी चीजें तो ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में ही है। अभी उसी पैन में 2 या 3 चम्मच घी लेना है और जो गुड़ है उसको हमें पिघलाना है। गुड़ को पकाना नहीं है, सिर्फ पिघलाना है। और मेरे पास तो मैं गुड़ भी वहीं से लाई थी, सॉफ्ट वाला, तो ऐसे पैन में ही मैंने ऐसे कट करके कर लिया। लेकिन अगर हार्ड वाला गुड़ है तो उसको पहले हमें
अच्छे से काट लेना है, उसके बाद ये प्रोसेस करना है। तो 2 मिनट में ये गुड़ पिघल गया और उसी में हमें सारी जो सामग्री मिलाई थी उसी में हमें उसको डाल देना है। तो बस अब कहाँ कुछ ज्यादा करना है, इसको मिला लेना है और जो प्लेट है उसमें हमें उसको जमा देना है। अभी सूखा सूखा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम फैलाएंगे ना तो घी जितना भी एक्सेस होगा ना वो ऊपर आएगा, तो पता लगेगा कि वो सही बना है। फिर ज्यादा घी भी अच्छा नहीं लगता। देखिए कितना घी ऊपर आया। इसको हमें कटोरी से ऐसे प्रेस करके, पलटे से प्रेस करके इवनली हमें कर लेना है। और बाद में देखिए घी कितना दिख रहा है ना, तो थोड़ा सा अच्छे से ऐसे कटोरी की सरफेस से हमें सही कर लेना है। ऊपर डालना है थोड़ा सा ड्राई कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट। और बस, तो ये हमारा मेथी चिमड़ रेडी है। तो ये गरम है, तभी हम उसमें कट लगा देंगे अपने जो साइज चाहिए। तो यहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ और वापस से इसको कटोरी से इवनली कर लेंगे। और इसको पूरी रात हमें ऐसे ही रखना है। जैसे आज बनाया तो दूसरे दिन सुबह हमें इसको निकालना है, तब तक हमें इसको रेस्ट देना है। तो यहाँ दूसरे दिन सुबह हो गई है, तो मैंने गैस पे, क्योंकि घी जम गया होगा, भले हमने जितना भी डाला है वो जम गया होगा, तो धीमी आंच पे गैस चालू करके ऐसे घुमाते जाना है ताकि नीचे से अच्छे से ये चीज निकल आए। ये एक प्रो टिप है। तो ये निकाल रहे हैं पीसीस, और कोई भी एक कंटेनर में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। ये महीनों रहता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है। और बस विंटर का मजा लेना है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए, और कल कुछ नया लेके वापस मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।